मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो है वो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं है। सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है ये सरकार। नक्सलवाद को खत्म करने के नाम पे फर्जी एनकाउंटर की लगभग हम जानते हैं कि फर्जी एनकाउंटर की घटनाएं हमारे जिले में ज्यादा होती। सबसे ज्यादा जो शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री जी का एक बयान नहीं आया आज दिनांक तक। आज भी वो आए लांजी में, तो और आज मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का मैंने इसलिए बहिष्कार भी किया, मैं नहीं गई। बालाघाट के कई गंभीर मामलों को अनदेखा कर गए मुख्यमंत्री। 4 बच्चियों के साथ गैंगरेप मामले में नहीं बोले सीएम। कांग्रेस विधायक अनुभा मुजारे ने किया सीएम के कार्यक्रम का बहिष्कार, उठाए कई सवाल। डबल मनी मामले में भी तोड़ गए उम्मीद। बालाघाट जिले के लांजी मुख्यालय में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरा कार्यक्रम से बालाघाट के कई गंभीर मामलों को लेकर उम्मीद लगाना अब लोगों को बेमानी सा लग रहा है। अंतर्राज्यीय डबल मनी कांड और कुछ दिन पूर्व 4 बच्चियों के साथ गैंगरेप, अवैध उत्खनन, सिंचाई के अभाव में रबी धान की फसल सूखने, फर्जी नक्सली एनकाउंटर सहित कई गंभीर मामले हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री यादव कुछ नहीं बोले। ऐसे में जिले की जनता आहत हुई है तो वहीं कई नेता बेहद नाराज है। बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे ने तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का ही बहिष्कार करके कई सवाल खड़े कर दिए। विधायक मुजारे ने आदिवासी और पीड़ित बच्चियों सहित पीड़ितों के प्रति संवेदनहीन होने का भी आरोप लगा दिए। आपको बता दें कि बालाघाट के जिस लांजी मुख्यालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे, वहीं पर अंतर्राज्यीय डबल मनी कांड में बर्बाद हुए लोग और यहां तक कि जान माल गंवाने वाले लोगों को राहत देने या उनके प्रति संवेदना तक नहीं दिखाए। इसके अलावा पिछले महीने हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 आदिवासी बच्चियों के साथ 7 युवकों के द्वारा दरिंदगी से सामूहिक दुराचार करने के मामले, फर्जी नक्सली एनकाउंटर, अवैध रेत उत्खनन जैसे कई गंभीर मामलों पर भी कुछ नहीं बोले, जिससे मुख्यमंत्री के खिलाफ जबरदस्त जनचर्चा होना भी लाजमी है। ऐसे में कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर खौलते सवाल है जिसको मानो सूबे के मुखिया लच्छेदार भाषणों में दबाकर या यूं कहे नज़रअंदाज करके ही चले गए, जिसको देखते हुए जनचर्चा है कि दुराचार, शोषण, यातना, प्रताड़ना और इज्जत आबरू लूटने जैसे मामले को लेकर प्रदेश की मोहन सरकार संवेदनशील नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पीड़ित आम जनता के मुद्दों को अनदेखा करने पर बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे ने कड़े रुख अख्तियार करते हुए मुख्यमंत्री पर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में न जाकर कार्यक्रम का बहिष्कार करने की बात भी किए। लेकिन हम देखें तो पुराने आंकड़े उठाकर अभी वर्तमान की स्थिति में अगर हम देखें तो महिला उत्पीड़न के मामले में हमारा मध्य प्रदेश अव्वल दर्जे पर लगातार बना हुआ है। ये बहुत ही सोचनीय समय है, विषय है, गंभीर बात है ये। और दूसरी तरफ अभी हमने देखा इसी तारतम्य में अभी हमारे बालाघाट जिले के आदिवासी अंचल में बैहर विधानसभा क्षेत्र में जो दुगलई ग्राम आता है, वन ग्राम है, वहाँ पर 4 आदिवासी बेटियों का बहुत ही कहना चाहिए अमानुषिक तरीके से उनके साथ बलात्कार की घटना घटित हुई। और बलात्कार की घटना घटित हुए इतने दिन बीत चुके हैं। हमारे कांग्रेस पक्ष के तरफ से हमारी जो जिम्मेदारी थी, विपक्ष के होने के नाते हमने पूरी निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाई है और हम वादा करते हैं हमारी बेटियों से कि हम अपनी जान की बाजी लगाते तक उनके लिए संघर्ष करेंगे, उनके न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाजपा सरकार में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके तरफ से आज दिनांक तक किसी तरह का कोई वक्तव्य नहीं आया और ना ही उनके मंत्रिमंडल के किसी मंत्री का कोई बयान आया, ना किसी विधायक का बयान आया, किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का कोई बयान नहीं आया। तो मेरा तो यही कहना होता है कि इनकी संवेदनशीलता गई कहाँ जाके इनकी संवेदनशीलता समाप्त हो गई। आज फिर हमारे बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आगमन हुआ है, लेकिन वो हमारी बेटियों के आंसू पोंछने के लिए नहीं हुआ है, हमारे उन दुखी पीड़ित आदिवासी परिवारों के लिए नहीं हुआ है जो इस घटना से बुरी तरह से आहत हुए हैं और बहुत तकलीफ में है, वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके लिए नहीं हुआ है।
वो जो नक्सलवाद को ख़त्म करने के नाम पे फर्जी एनकाउंटर की लगभग हम जानते हैं कि फर्जी एनकाउंटर की घटनाएं हमारे ज़िले में ज़्यादा होती। पुलिस प्रशासन भोले भाले ग्रामीण आदिवासी भाइयों को ये बताकर कि ये नक्सलियों से मिले हुए हैं, नक्सलियों को ये प्राश्रय देते हैं, इनको खाने की व्यवस्था करते हैं, इनको अपने घरों में ठहराते हैं, इस तरह का आरोप लगा के और उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। और इस तरह के कितने फर्जी इनकाउंटर हैं, अगर इनकी सही तरीके से जांच पड़ताल हो जाए तो मुझे लगता है कि पुलिस विभाग जो है पूरा कटघरे में खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे एनकाउंटर के मामले में टर्न आप हमारे पुलिस वालों को आप प्रमोशन दे रहे हैं, और प्रमोशन देने के लिए आप आ रहे हैं, उनको मेडल पहनाने के लिए आ रहे हैं, उनको शाबाशी देने के लिए आ रहे हैं, और इधर हमारी 4 बेटियां जो आहत हुई हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है, उनके से ना आप मिल रहे हैं, ना उनके परिजनों से मिल रहे हैं, ना उनको सांत्वना दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री जी का एक बयान नहीं आया आज दिनांक तक। आज भी वो आए लांजी में तो एक शब्द वो कह देते कि पीड़ित बेटियों के इस दुख में हम उनके साथ हैं, और जो आरोपी हैं उनको किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमारी संवेदना उन बेटियों के साथ है, उनके पुनर्वास की हम व्यवस्था करेंगे। सिर्फ सरकारी तौर पे जो निर्धारित है आदिम जाति कल्याण विभाग के तरफ से जो राशि निर्धारित है, बस वो राशि दे के आपने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। आपकी तो जिम्मेदारी बनती है कि इन बेटियों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था के लिए आपको आगे आना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस तरफ कोई बयान न देकर ये साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो है वो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं है। सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है ये सरकार और ये पार्टी। जब चुनाव आता है तो महिलाओं को लोक लुभावने वादे करके ये वोट लेने का काम करते हैं। मैं कह देना चाहती हूँ, महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है, पर मैं एक महिला हूँ और महिलाओं की पीड़ा, बेटियों की पीड़ा मैं अंतर मन से महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये कहा। और आज मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का मैंने इसलिए बहिष्कार भी किया, मैं नहीं गई। मुझे प्रशासन की तरफ से निमंत्रण था, कार्ड था, क्षेत्रीय विधायक जी का भी मुझे आमंत्रण आया था, लेकिन मैंने इसलिए इस मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का बहिष्कार किया कि अगर वो हमारी बेटियों के आंसू पोंछने आते, हमारे गरीब आदिवासी भाइयों के बहनों के बीच में जो उस तकलीफ से गुजरे हैं उनके बीच में आके उनको सांत्वना देते, तो मैं खुद उनका सम्मान करती, मैं खुद उनका स्वागत करती और उनको धन्यवाद देती। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं पुलिस विभाग के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के कार्यक्रम में जाना मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगा और मैं इस कार्यक्रम का मैंने विरोध भी किया, मैं इस कार्यक्रम का बहिष्कार भी मैंने किया और मैं मुख्यमंत्री जी के इस व्यवहार की मैं कड़े शब्दों में आलोचना करती हूँ। मैंने कहा आपको कि संवेदनशीलता नाम की चीज़ इन लोगों में है ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा आचरण करके साबित कर दिया कि वो सिर्फ हमारी महिला बहनों को एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि गृह विभाग भी उनके हाथ में, और प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी है, अगर सड़कों पे आम पब्लिक सुरक्षित नहीं है, और कहना चाहिए शर्मनाक बात यह है कि पिछले दिनों उज्जैन में ही एक गरीब महिला के साथ बलात्कार की घटना सार्वजनिक स्थान पे हुई थी। कितने शर्म की बात है। उज्जैन महाकाल जी की नगरी भी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का गृह नगर भी है। वहाँ एक घटना घटी और ये 4 बालिकाओं के साथ जो दुष्कर्म की घटना घटी, ये भी सार्वजनिक स्थान पे हुई है, सड़क के किनारे हुई है। तो मुख्यमंत्री जी को ये सोचना था कि इतनी गंभीर घटना घटित हुई है, उनके शासनकाल में अगर ऐसा हुआ, और वो हमारे जिले में आए हैं और करीब के इलाके में आए हुए हैं, अगर वो चले जाते, संवेदनशीलता का परिचय देते तो हम उनका स्वागत करते। लेकिन उनका जो ये व्यवहार है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और मैं कह देना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि अगर आप इस तरह से गरीब आदिवासी भाई बहनों का अनदेखा करेंगे, अगर हमारे बेटियों के सम्मान में अगर ठेस पहुँची और उसके लिए अगर आप आगे नहीं आए, तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं, अब यही लोग आपको सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेंगे।